Tirupati International School. This is your account lecture and I am your teacher Madhuri Dave. And in our last topic or last lecture we discussed about basic terms in accounting, which are more important topic. Some topics are clear and some are remain. So our last 5 to 6 topics are remaining and today we complete all the topics of basic terms in accounting. Done? Take out your page number 16. In our last lecture some topics are discussed, but I think discount is the topic or term we can discuss more in today's lecture. Okay? I think you have some problem in it just because discount is 2 types. Okay? So take out your book and page number 16. डिस्काउंट इज द डिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड. जो भी गुड्स सोल्ड किया गया है, जो भी गुड्स को सेल आउट किया है उसके ऊपर डिस्काउंट मिलता है, उसकी प्राइस पे डिस्काउंट मिलता है. मान लो कि फॉर एग्जांपल 1000 का जीन्स था, उस पर आपको 10% डिस्काउंट मिल रहा है, तो 1000 MRP है, उस 1000 की MRP पर 10% डिस्काउंट काउंट किया जाएगा, जो कि कितना निकलेगा, यस, वो लेस कर उसके अंदर से जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो आपको पे करना होता है. तो वो जो 10% वाला अमाउंट निकलेगा वो होगा डिस्काउंट. सो डिस्काउंट किस पर चार्ज किया जाता है? गुड्स की सेलिंग प्राइस पर. ठीक है, तो सेलिंग प्राइस पर चार्ज किया जाता है. इट इज़ ऑफर्ड इन 2 वेज. अब 2 वेज में इसको ऑफर किया जाता है इन बिजनेस टर्म्स. ठीक है, जब आप कुछ भी चीज़ लेने जाते हो तो हम लोग क्या है, न होलसेलर है न रिटेलर है, हम लोग कस्टमर है. तो हम लोग सिर्फ सिंगल चीज़ लेंगे या 2 या 3 लेंगे तो उसके ऊपर कैश डिस्काउंट होता है. कैश दिया उसमें इतना डिस्काउंट, हम लोग बोलते हैं इतना सारा लिया है थोड़ा सा डिस्काउंट कर दो, तो वो डिस्काउंट करता है, या फिर डिस्काउंट ऑफर्स में चल रहा होता है तो हम लोग करते हैं. बट इन बिजनेस टर्म्स डिस्काउंट 2 टाइप्स के होते हैं. एक होता है कैश डिस्काउंट. कौन सा डिस्काउंट? यस, कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट. सेकंड होता है ट्रेड डिस्काउंट. इनका मीनिंग इन्हीं के अंदर है. देखो क्या लिखा है फर्स्ट डिस्काउंट में, कैश. कैश का मीनिंग है जब आप इन कैश पेमेंट करोगे, जब भी गुड्स बाय किया, सेल आउट हुआ है, कैश में जब भी पेमेंट होगा तो वो होगा कैश डिस्काउंट. तो वो कैश जल्दी से जल्दी रिसीव हो जाए, इसी के लिए जो सेलर होता है, जो सेलर है जब अपना गुड्स सोल्ड आउट करेगा तो जल्दी से उसका कैश एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक मिल जाए, उसके लिए वो डिस्काउंट प्रोवाइड करता है. फॉर होलसेलर है, रिटेलर ने होलसेलर से गुड्स लिया, फॉर एग्जांपल 10,000 का गुड्स लिया. ठीक है, अब क्रेडिट बेसिस होता है, कैश बेसिस ही वो ज़रूरी नहीं. तो वो कहता है होलसेलर रिटेलर से कि इफ़ 10 डेज़ के अंदर अगर आप पेमेंट कर देते हो तो आपको मैं 20% या 10% डिस्काउंट दूंगा सेलिंग प्राइस पर. और अगर आपको 1 मंथ या 2 मंथ के बाद में करना है तो होल अमाउंट पे करना होगा. तो क्या हो गया, कैश जल्दी आ जाए फिक्स टाइम पीरियड पर, इसीलिए उसने क्या करा, डिस्काउंट दिया. तो वो जो डिस्काउंट है वो कैश डिस्काउंट है कि कैश जल्दी रिसीव हो, उसका रिटेलर को उसने % कर डिस्काउंट दिया है. ठीक है. सेकेंड है ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड का मतलब होता है बिजनेस, है ना. तो बिजनेस बढ़ाने के लिए वो 10,000 का गुड्स लिया, सेम एग्जांपल लेते हैं, रिटेलर ने 10,000 का गुड होलसेलर से लिया. अब रिटेलर कहता है अगर आप 20,000 का गुड्स ले रहे हो तो मैं आपको 20% डिस्काउंट दे सकता हूँ. तो रिटेलर क्या करेगा, बिजनेस बढ़ाने के लिए, ना कि कैश जल्दी रिसीव करने के लिए, टाइम पर रिसीव करने के लिए, बिजनेस को और बढ़ाने के लिए 10,000 की गुड्स की जगह वो क्या करेगा, 20,000 का गुड्स सेल आउट करेगा. और सामने वाला उसे क्यों लेगा रिटेलर, जस्ट बिकॉज उसे डिस्काउंट रिसीव हो रहा है. 20,000 का गुड्स 19,800 में पड़ रहा हो, 2,200 का डिस्काउंट मिल रहा हो, इफ 10% डिस्काउंट है. तो बिजनेस बढ़ाने के लिए जो डिस्काउंट है वो ट्रेड डिस्काउंट है, जो कि ट्रेड को एक्सपेंड करने के लिए ज़्यादा लालच देकर वो उससे डिस्काउंट देता है ताकि उसका बिजनेस बढ़े. 10,000 के गुड्स की जगह 20,000 का गुड्स सेल आउट कर देता है. बट इसमें वो गुड्स को बढ़ाकर नहीं क्या करता है, कैश रिसीव करने के पर्पज़ से, जल्दी या टाइम पर रिसीव करने के पर्पज़ से डिस्काउंट देता है कि कैश में पेमेंट इतना करोगे तो आपका इतना एज अ डिस्काउंट फॉर्म में डिडक्ट हो जाएगा ऑन सेलिंग प्राइस. डन. इन योर बुक, ऑफरिंग डिडक्शन ऑफ अग्रीड % ऑफ लिस्ट प्राइस. लिस्ट प्राइस जो सेलिंग प्राइस डिसाइड किया होता है वो. ठीक है. एट द टाइम ऑफ सेलिंग गुड्स इन वन वे ऑफ गिविंग डिस्काउंट. सच डिस्काउंट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट बढ़ाने के लिए जो मैंने बताया वही चीज़ लिखी है. ठीक है.
इट इज़ जनरली ऑफर्ड बाय मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर एंड बाय द होलसेलर टू रिटेलर्स। ठीक है, मैन्युफैक्चर किसको ऑफर करेगा ये चीज़? होलसेलर को। होलसेलर सेम थिंग कहाँ अप्लाई करेगा? रिटेलर को। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट से क्या होता है? बिजनेस की क्वांटिटी बढ़ रही है, गुड्स की क्वांटिटी बढ़ाकर वो उस पर डिस्काउंट दे रहा है। नाउ कैश डिस्काउंट का टर्न है, आफ्टर सेलिंग द गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस द डेटर मे बी गिवन सर्टेन डिडक्शन इन अमाउंट ड्यू इन केस इफ दे पे द अमाउंट विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड और अर्लियर। अब गुड्स तो सोल्ड हो गया, नाउ क्या होता है? ठीक है, आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा इफ अर्लियर पे करो, जल्दी पे करो तो कैश डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो वो होता है कैश डिस्काउंट। दिस डिडक्शन इज गिवन एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑन द एंड द अमाउंट पेबल। जब अमाउंट पे करने का टाइम आता है तब क्या दिया जाता है? कैश डिस्काउंट। डन। हैंस इट इज कॉल्ड एज कैश डिस्काउंट, क्योंकि कैश रिसीव हो रहा है उसके ऊपर डिस्काउंट दिया जा रहा है। कैश डिस्काउंट एक्ट्स एज एन इंसेंटिव दैट एनकरेज प्रॉम्प्ट पेमेंट बाय द डेटर। डेटर का मतलब पता है आप लोगों को? नहीं पता है तो वापस बता देती हूँ। जब गुड्स सेल आउट किया जाता है तो इन कैश में हो ये ज़रूरी नहीं है, उधार में भी सेल किया जाता है, बट वो पर्सन को या वो एंटाइटी को कभी ना कभी तो पे करना होगा, 1 मंथ बाद में, 2 मंथ के बाद। ठीक है, तो वो जो देना बाकी है अभी, तो वो पर्सन या वो एंटिटी कहलाते हैं डेटर। डन। जिसको गुड सेल किया है उधार में, वो पर्सन को पैसा देना बाकी है फॉर्म में, वो है डेटर। डन। तो नाउ किसको दिया जाएगा डिस्काउंट? ऑब्वियसली डेटर को, क्योंकि डेटर को ही पैसा पे करना है। ठीक है, तो ये जो डिस्काउंट्स है ये किसको एनकरेज करते हैं? जल्दी से जल्दी पेमेंट करने के लिए या अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए डेटर्स को। ठीक है, नाउ योर नेक्स्ट पॉइंट, क्लियर अबाउट डिस्काउंट। ठीक है, कैश डिस्काउंट है, वो कैश जल्दी से जल्दी या अर्लियर से हो उसके लिए दिया जाता है डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट है बिजनेस को बढ़ाने के लिए, मैन्युफैक्चरर होलसेलर को देता है, ऑफर करता है, होलसेलर रिटेलर को ऑफर करता है। नाउ योर नेक्स्ट पॉइंट इज वाउचर। वाउचर स्टार्ट करने से पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, आप कहीं पर भी अगर कोई भी गुड्स लेते हो, बिलिंग है, बिलिंग होता है तो आप उसका एज अ प्रूफ बिल लेते हो, है ना। कई बार क्या होता है, क्लोथ्स खरीदने गए, बिल लिया, बिल रखते हैं थोड़े टाइम तक, क्यों? अगर उसमें डिफेक्ट हुआ घर जाकर चेक करेंगे तो प्रूफ बिल होगा, एज अ प्रूफ बिल आपके पास होगा, तो आप उसको रिटर्न या एक्सचेंज कर सकते हो एज जो पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो बिल संभाल कर रख रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो एज अ इन बिजनेस सेम चीज़ अप्लाई होती है। ठीक है, वो भी कोई भी गुड्स सेल किया है, कोई भी गुड्स बाय किया है, तो वाउचर क्या है? वाउचर वो लोग लेते हैं या देते हैं। इफ परचेज किया है तो हम लोग लेंगे और सेल आउट किया है तो देंगे, दोनों के पास में वाउचर्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं परचेज करी तो भी मेरे पास में वाउचर है, मैं सेल आउट करी तो भी मेरे पास में वाउचर। इन वाउचर जो बाइंग या सेलिंग डेट मेंशन होगा, जितनी क्वांटिटी का गुड्स सोल्ड किया है वो भी मेंशन होगा, फर्म का नाम या बिजनेस का नेम मेंशन होगा, ऑथोराइज्ड जो ओनर है उसका सिग्नेचर विद स्टैम्प होगा इफ है तो, एंड जिसने वो वाउचर बनाया है उसके सिग्नेचर होंगे। एंड दोनों पार्टीज, जो पार्टीज के बीच में, जो एंटिटीज या बिजनेस के बीच में डील हुआ है, वो दोनों के बीच में भी जो सिग्नेचर उन दोनों के होंगे वो भी उसमें एज अ प्रूफ होंगे। एंड वाउचर इज वैलिड लीगली। आपका कोर्ट केस अगर किसी भी डिस्प्यूट में होगा, डिस्प्यूट होता है, कोर्ट में जाते हो, एज अ लीगल प्रूफ वाउचर को वैलिड माना गया है। डन। वाउचर में भी डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। डेबिट एंड क्रेडिट अभी आपको पता नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा कि डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, उसके बहुत बड़े रूल्स हैं जो हम लोग 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे। बट टिल आप समझ लो वाउचर 2 टाइप्स के होते हैं, डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। सेल्स के लिए भी वाउचर होगा, परचेज के लिए भी वाउचर होगा। ठीक है, सो वाउचर द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, मैंने बोला है लीगली होता है, वो प्रूफ है इन सपोर्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मीन्स 2 एंटिटी के बीच में जो भी लेन देन होता है, सेल किया, बाय किया, है ना, सेल और परचेज, तो 2 एंटिटी के बीच में द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, वाउचर इज द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शंस किए हैं वो सारा उसमें मेंशन होता है, उसको सपोर्ट करता है, इज नोन एज वाउचर। ओके, सिंपल डेफिनेशन है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है 2 एंटिटी के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसका। हो गया क्लियर?
फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी बाय गुड्स फॉर कैश, कैश में मैंने गुड्स लिया है, वी गेट कैश मेमो। इफ़ वी बाय ऑन क्रेडिट वी गेट एन इनवॉइस, ये एक बिल ही है जिनका नाम है इनवॉइस है, कैश मेमो है, ठीक है। व्हेन वी मेक अ पेमेंट वी गेट अ रिसिप्ट एंड सो ऑन, जब आप पेमेंट कर दोगे तो वो बिल उसको शो करते हो तो वो क्या करता है, एंट्री कर देता है, एंड वो आपको जो नया बिल का रिसिप्ट है कि आपने पे कर दिया वो रिसिप्ट आपको वो दे देता है। तो वो रिसिप्ट भी आप क्या करते हो, कुछ टाइम तक संभाल के रखते हो कि मैंने ये पेमेंट कर दिया, एज अ प्रूफ मेरे पास में है। डन। तो वाउचर क्या है, एक एविडेंस है दो एंटिटी के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुए हैं उसका। नाउ योर नेक्स्ट पॉइंट इज गुड्स। वाउचर क्लियर, गुड। डिस्काउंट इज क्लियर, वाउचर इज क्लियर। नाउ अवर नेक्स्ट पॉइंट इज गुड्स। गुड्स का मतलब है बिजनेस क्यों हो रहा है, किसी भी प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए। प्रोडक्ट दोगे फिर सर्विस दोगे, है ना। तो गुड्स का मतलब है ऐसा मटेरियल जो हमने बाय किया है, किसके लिए, सेल आउट करने के लिए। ऐसा मटेरियल जो बाय किया हो, फिर हम उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं, रॉ मटेरियल लेते हैं, फिनिश गुड में कन्वर्ट करेंगे, फाइनल उसको शेप देंगे, देन उसको सेल आउट करते हैं, है ना। सेल्स करने के पर्पज से ही तो खरीदा है, ऐसा रखने के लिए तो नहीं लिया है, ठीक है। तो ऐसा रॉ मटेरियल, ऐसी चीज़ जो हमने खरीदी है, बाय किया है टू सेल, एंड मोटिव क्या है हमारा, प्रॉफिट। डन। तो गुड्स, अब मैं अगर फर्नीचर ले लूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरा जो बिजनेस है मार्कर बनाने का है ना, एग्जाम्पल मार्कर के लेते हैं कि मार्कर बनाने का बिजनेस है, बट मैंने क्या किया है, कुछ फर्नीचर परचेज किया, ठीक है, क्योंकि ऑफिस वर्क के लिए मुझे फर्नीचर चाहिए था, टेबल्स एंड चेयर्स एक्सेट्रा चाहिए थे ऑफिस वर्क के लिए। अब मैंने वो लिया है, तो क्या वो मेरा गुड्स है, नहीं, वो मेरा गुड्स में काउंट नहीं होगा। वो किस में काउंट होगा, मेरी एसेट्स में, क्योंकि वो फर्नीचर मैंने सेल आउट करने के लिए तो नहीं लिया है, प्रॉफिट मोटिव से नहीं लिया है, वो मैंने अपने ऑफिस वर्कर के लिए लिया है, ठीक है। अब इंस्टेड ऑफ दिस फर्नीचर आई बाय रॉ मटेरियल, सम प्लास्टिक और कैप और समथिंग, ठीक है, फ्रॉम अनदर एंटिटी। तो वो जो प्लास्टिक लिया है वो मेरे किसको बनाने में काम लग रहा है, मार्कर बनाने में, है ना। तो इसको ही मुझे सेल आउट करना है, क्योंकि मेरा बिजनेस कौन सा प्रोडक्ट का है, मार्कर का। नाउ मैं इसको सेल कर रही हूँ, और इसके लिए मैं जो चीज़ ले रही हूँ, वो जो रॉ मटेरियल मैं परचेज कर रही हूँ, वो किस में आएगा, गुड्स में। डिफरेंस समझ में आया। इफ़ ये बना रही हूँ, इसका बिजनेस है, तो इसके लिए मैं जो परचेज करूँगी इस मार्कर के लिए, वो सारी चीज़ें किस में आ रही है, इसके लिए जो काम होगा वो सारी चीज़ें किस में आएंगी, गुड्स में, क्योंकि उसको मुझे सेल आउट करना है। बट उसकी जगह मैं अगर फर्नीचर परचेज कर रही हूँ, ऑफिस वर्क के मशीन भी परचेज कर रही हूँ, तो वो इसके बनाने में काम लग रही है, बट मशीन को मैं सेल नहीं कर रही हूँ, तो मशीन मेरी एसेट्स है। फर्नीचर ले रही हूँ तो फर्नीचर मेरा एसेट्स है। अगर मैं वहाँ पर फैन लगा रही हूँ अपनी फैक्ट्री में, एग्जॉस्ट फैन वगैरह लगते हैं, तो वो भी मेरी एसेट्स है, क्योंकि वो इसको बनाने में काम में नहीं लग रही है। मैं फैंस को सेल आउट नहीं कर रही हूँ, मैं मशीन को सेल नहीं करना है, मुझे सेल ये करना है, तो इसके लिए जो रॉ मटेरियल यूज़ किया जाएगा वो मेरी गुड्स में आएगा। डन। अब इसकी जगह दूसरा एग्जांपल, अगर मैं फर्नीचर का बिजनेस कर रही हूँ और मैं टेबल एंड चेयर परचेज करती हूँ कहीं से, एंड नेक्स्ट कहीं पर भी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ चीज़ लेकर आओ फिर उसको बनाओ और फिर बेचो फिर सेल करो। मे बी यहाँ से सस्ता मिल रहा है, मैंने लिया, अदर जगह जाकर मैंने अपना स्टैंप लगाकर वहाँ बेच दिया, है ना। सेम थिंग भी होता है। तो वो अगर मैं लेकर बेच रही हूँ, फर्नीचर है, तो मैंने चेयर और टेबल लिया और सेल आउट किया है, तो वो थिंग मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, तो वो मेरे गुड्स में आएगा। डिफरेंस समझ में आया, गुड, ठीक है। गुड्स होता है ऐसी चीज़ जो प्रोडक्ट है, उसको बनाने में रॉ मटेरियल काम लग रहा है, वो गुड्स है, क्योंकि उसे सेल आउट करना है। बट बाकी चीज़ें एसेट्स में काउंट होती है, जिसको सेल आउट नहीं करना है। ओके, नाउ इट रेफर्स टू द प्रोडक्ट इन विच द बिजनेस यूनिट इज डीलिंग। जो बिजनेस जिसके साथ में डील कर रहा है वो प्रोडक्ट है, वो गुड्स है। दैट इज इन टर्म ऑफ विच इट इज बाइंग एंड सेलिंग और producting and selling. The item that are purchased for use in the business are not called good. ऐसी आइटम जो बिजनेस में यूज़ के लिए की जा रही है परचेज, वो गुड्स में नहीं आती है। सेल के लिए जो की जा रही है परचेज, वो ही गुड्स में आती है। एग्जाम्पल ऑलरेडी गिवन। डन। नाउ योर नेक्स्ट पॉइंट इज ड्राइंग्स. What is the next point? The word is drawings.
द वर्ड इज ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है, वर्ड्स आपको याद रखना है, ठीक है। ड्राइंग्स का मीनिंग है ओनर। जैसे ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, जब इन्वेस्ट किया तो वो क्या था, वो कैश या एसेट्स जो लेकर आया था वो उसकी कैपिटल थी। एज वेल एज ओनर जब बिजनेस में से कोई भी चीज़ लेकर जाता है घर पर प्राइवेट पर्पज से या पर्सनल यूज से के लिए, अगर ओनर ओनली ओनर और किसी की बात नहीं हो रही, ठीक है, बिजनेसमैन या ओनर बिजनेस की चीज़ें या बिजनेस में से कैश निकालकर अपने पर्सनल यूज़ के लिए, द मोर इम्पॉर्टेंट वर्ड इज पर्सनल यूज़, घर के लिए, ठीक है, अपने पर्सनल यूज़ के लिए, ना कि बिजनेस के लिए। पर्सनल यूज़ के लिए जब भी बिजनेस में से वो कैश निकालेगा या फिर कोई भी गुड्स लेगा, कोई भी सामान यूज़ करेगा, तो वो पर्सनल यूज़ से होगा, तो वो क्या होगा, उसकी ड्राइंग्स होगा। क्लियर? क्या होती है ड्राइंग्स? जब ओनर ओनली ओनर बिजनेस में से कोई भी कैश फॉर्म में घर अपने पर्सनल पर्पस से लेकर जाता है, पर्सनल यूज़ के लिए लेकर जाता है, वो पैसा निकालता है या फिर कोई भी थिंग यूज़ करता है बिजनेस की पर्सनल पर्पस से, तो वो ड्राइंग्स होता है, ठीक है। विड्रॉल ऑफ मनी निकालना, एंड गुड्स भी, और गुड्स भी आया है तो गुड्स यानी सामान भी में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। गुड्स बाय द ओनर ओनली ओनर from the business for personal use is known as drawing. Any of goods or cash withdrawal from the business for personal use by the owner is called drawing. Done? तो ड्राइंग क्या होता है कि पर्सनल यूज से विड्रॉल करना कैश को या गुड्स को बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस। क्लियर? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पर्सनल यूज। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नाउ योर नेक्स्ट पॉइंट इज परचेज एंड सेल्स। परचेज का मतलब होता है बाय, खरीदना, ठीक है, बाय। बट वी यूज इन ऑल द अकाउंटिंग टर्म्स ओनली परचेज व्हेन वी बाय समथिंग मीन्स गुड्स और प्रोडक्ट्स, रॉ मटेरियल एटसेट्रा, देन वी से परचेज गुड्स। डन? सो व्हाट डू यू मीन बाय परचेज? जहाँ भी परचेज वर्ड है आपको क्लिक होना चाहिए, कुछ गुड्स लेकर आए, ठीक है। एज वेल एज सेल्स पहले आ चुका है, परचेज बाद में आया, दोनों एक ही है। सेल्स मतलब था बेचना, सेल आउट करना, परचेज का मतलब होता है खरीदना। परचेज भी कैश में होता है और क्रेडिट फॉर्म में होता है। परचेज में भी कैश और इन क्रेडिट। परचेज का मीन्स है ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा गुड्स जो सेल आउट करने के लिए हम लोग बाय कर रहे हैं। मे बी इन कैश, हमने ले तो लिया और कैश में पेमेंट किया, देन वो क्या हो गया, कैश परचेज। मैंने लिया बट मैंने अभी उसको पे नहीं किया। जब पे नहीं किया तो क्या करूँगी, बाद में पे करूँगी। किसी डेट को, फिक्स डेट जो हमने की होगी तब पे किया जाएगा, तो बाद में पे करूँगी। पैसा नहीं दिया तो क्या हो गया, वो क्रेडिट परचेज। डन? कैश में पे किया होगा तो कैश परचेज, पे नहीं करके बाद में किया होगा तो क्रेडिट परचेज। डन? Now, purchase are total amount of goods procured by a business on credit and on cash, credit on cash, ठीक है, for use or sale। या तो यूज़ करने के लिए कुछ खरीदाओ या सेल आउट करने के लिए कुछ खरीदाओ। अब यूज़ करने के हिसाब से मतलब है मैंने मार्कर के लिए मुझे इंक चाहिए, मैं इसमें फिल करके ही तो दूंगी, तो मैंने वो इंक किसके लिए खरीदा, इंक सेल करने के लिए नहीं खरीदा है, बट इंक इस प्रोडक्ट को बनाने में काम में लग रहा है तो इसमें मैंने उसको यूज़ किया है, ठीक है। तो यूज़ करने के लिए या सेल आउट करने के लिए बाय किया हो तो वो गुड्स, बाय किया है तो वो क्या हो गया, परचेज। परचेज में भी कैश और क्रेडिट। कैश मतलब जब कैश पेमेंट कर दिया तो कैश परचेज, और पेमेंट नहीं करके बाद में बाकी रख दिया है तो क्रेडिट परचेज। डन? इट इन अ ट्रेडिंग कंसर्न परचेज आर मेड ऑफ merchandise for resale with or without processing. In a manufacturer concern, raw material are purchased, processed further into finished goods and then sold. ज़रूरी तो नहीं है कि फिनिश गुड ला कर फिनिश गुड सेल आउट कर दूँ। रॉ मटेरियल लाएंगे, फिनिश गुड में उसको कन्वर्ट करेंगे, प्रोसेसिंग होगा, नाउ फिनिश गुड बनेगा, फिर उसका पैकिंग करके देन उसको सेल आउट करते हैं, है ना। Processed further into finished goods and then sold. Purchase may be cash purchase or credit purchase. Also discuss about cash purchase and credit purchase. Now your next point is stock. Stock. ठीक है, मैंने बाय किया, परचेज किया, सेल आउट किया।
पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितना मैंने बाय किया उतना मैंने सेल कर दिया। मे बी प्रोसेसिंग में कुछ गुड्स है जो बाकी रह गया है, सारा का सारा सेल आउट नहीं हुआ है। मे बी रॉ मटेरियल है वो मैंने लिया, अभी अनफिनिश्ड गुड्स में है, प्रोसेसिंग में आधा ही बना है, तो वो जो चीज़ें जो बाय कर लिया है गुड्स बट अभी फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट नहीं हुआ, वो यानी कि अनफिनिश्ड गुड्स। एंड सेकंड जो फिनिश गुड हो चुका है, बन गया है बट सेल नहीं हुआ है। ज़रूरी तो नहीं है 10,000 पीसेस बनाए तो 10,000 सेल हो जाएगा, मे बी 8,000 ही सेल हुए, 2,000 अभी भी रिमेनिंग है। तो वो जो 2,000 रिमेनिंग है फिनिश गुड का, वो क्या हो गया मेरा स्टॉक। अनफिनिश्ड गुड भी जो बाकी रह गया है, आधा ही बना है, वो भी मेरा क्या हो गया है स्टॉक। ऐसा गुड्स जो सोल्ड नहीं हुआ है या अनफिनिश्ड गुड है, वो रॉ मटेरियल के फॉर्म में भी जो गुड्स पड़ा है वो सारा क्या कहलाता है स्टॉक। नाउ यू क्लियर अबाउट स्टॉक। नेक्स्ट इज डेटर। डेटर ऑलरेडी आपको पता है, जब मैं सेल आउट करती हूँ, गुड्स सोल्ड किया बट जो कैश है वो रिसीव नहीं हुआ है, कैश रिसीव नहीं हुआ, ठीक है। गुड्स सोल्ड किया बट कैश नहीं मिला तो वो क्या हो गए, वो पर्सन मुझे बाद में कैश देगा, तो वो पर्सन या वो एंटिटी डेटर्स कहलाते हैं। एज वेल एज आवर लास्ट क्रेडिटर। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट है ना। डेटर्स मतलब गुड्स सोल्ड किया बट कैश नहीं मिला है, बाद में देगा, तो वो पर्सन मेरा डेटर है। एज वेल एज गुड्स परचेज किया, परचेज मीन्स बाय, ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट। सो परचेज किया बट मैंने कैश पेमेंट नहीं किया, कैश पेमेंट नहीं किया तो वो पर्सन क्या हो जाएगा, या वो एंटिटी मेरे लिए क्या होगी, क्रेडिटर्स होगी, जस्ट बिकॉज मुझे उसको अभी भी देना बाकी है। डेटर्स ऑलवेज शो इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, क्योंकि वो मेरी एसेट से पैसा आएगा। एंड क्रेडिटर्स ऑलवेज शोन इन द बैलेंस शीट एज ऑन लाइबिलिटी साइड, कि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे उसको पैसा देना है। नाउ योर चैप्टर 1 इज फिनिश टुडे। सो ऑल द रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर डन इन योर नोटबुक। क्लियर, सारा का सारा आंसर इसके अंदर है, उसको आज फिनिश करना है आपको। ओके, जय हिंद ऑल ऑफ यू।